डिटेल की तरफ जाने से पहले एक मेरी छोटी सी अर्ज लाजमी सुन लें, कंप्लीट आप वीडियो देखें या ना देखें। कुछ लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में वेबसाइट के बारे में या और भी अर्निंग के हवाले से कुछ सवालात किए थे, तो मेरे भाई उनका जवाब ये है, ना तो मैं वीज़ा एजेंट हूँ और ना ही कोई ऐसा मैरिज ब्यूरो है, मेरा चैनल है इस टाइप का है, तो ना ही मेरी कोई वेबसाइट है। ज़ाहिर है मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वही दूंगा जो हकायक पर मबनी हो। मैं अपनी बात को, अपनी इन्फॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के अपनी वेबसाइट की जानिब या अपने बिजनेस की जानिब, अपने ऑफिस की जानिब नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरा तो इस तरह का कोई इशू ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात पता क्या है, मैं ये भी मजबूरन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वाला जो मेरा चैनल है ना, इसकी जो आमदनी है, जो जरिया है, जो अर्निंग है, सॉरी, तो ये मेरे साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए रोज़ी का एक ज़रिया बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे तरक्की याफ्ता मुस्लिम मुल्क के बारे में बताऊंगा जो अरब रीजन में नहीं आता, लेकिन इसका शुमार अरब मुल्क में होता है। ये मुल्क यूरोपियन भी नहीं है, लेकिन इस मुल्क को यूरोपियन मुल्क ही समझा जाता है। और इस कंट्री के एक ख़ास तबका की जानिब से मजहबी लोगों को, जो बाहर से मजहबी जमातें जाती हैं, दीनी तबलीगी जमातें जाती हैं, उन लोगों को, या जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए इस कंट्री में जाते हैं, ख़ासकर पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाली, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, पाकिस्तानियों को ख़ास अहमियत दी जाती है। वैसे इस कंट्री में अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहें या उधर कोई बिजनेस करना चाहें या किसी भी तरह के जो मामलात हैं, ये तबके की जानिब से इन लोगों को ख़ास अहमियत दी जाती है। मेरी वीडियो जो बनाने की वजह है वो भी यही है, यही एक पॉइंट। ये मुल्क बाहर से आने वाले मजदूरों को, तालिब इल्मों को बहुत इनकरेज करता है। इस मुल्क की जो करेंसी है उसका नाम दिनार है और एक दिनार पाकिस्तानी 100 रुपए के बराबर है। इस मुस्लिम मुल्क को हॉलीवुड फिल्मों का मरकज भी जाना जाता है। इस कंट्री का जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी इंतहाई आसान है। शादी के जरिए इस कंट्री की सिटीजनशिप लेने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादातर मजहबी लोग हैं, क्योंकि मजहबी लोगों को काफ़ी ज़्यादा उधर प्रोटोकॉल दिया जाता है। और कुछ लोग, मैंने एक सोशल राब्ता की वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा था कि उनकी चंद मसाजिद के जो इमाम हैं वो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने उधर ही शादी की हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी सहूलत जो होती है कि ये डुअल नेशनलिटी की परमिशन देता है ये कंट्री। इस कंट्री का नाम है ट्यूनस, ट्यूनीसिया भी इस कंट्री को कहते हैं, और ये कंट्री अफ्रीका और यूरोप के संगम पर वाक़या है। अरब मुल्क इसको इसलिए गिना जाता है कि क्योंकि इस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज है वो अरबी है, और इसको यूरोपीय मुल्क इसलिए समझा जाता है कि ये बहुत मॉडर्न मुल्क है, क्योंकि इस मुल्क के ऊपर काफ़ी अरसा, काफ़ी साल जो फ्रांस है उसने हुकूमत की है। फ्रांस की हुक्मरानी थी इस कंट्री के ऊपर। वैसे भी ये यूरोप के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसलिए इसको यूरोपियन कंट्री ही जाना समझा जाता है। ये ऑनलाइन आप घर बैठकर इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस कंट्री ने ये सहूलत आप लोगों को दी हुई है।